बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। आज हम कुछ लर्निंग लेसन्स के ऊपर और बात करने जा रहे हैं। कुछ लेसन्स इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, बहुत ही उसको प्रॉपर वे को दिखाने की तरफ लेके जाते हैं, बहुत ही उसको एक अच्छी सिमत, एक गुड डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। इसमें से इसी पॉजिटिविटीज़ में से, इसी गुड लेसन्स की तरफ से और इसी लर्निंग लेसन्स को देखते हुए एक स्टोरी गुजरी कुछ दिन पहले मेरी नज़र से। वो स्टोरी है होप के ऊपर, कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो टोटल होप के ऊपर डिपेंडेंट है। ज़िंदगी इंसान की जो है पूरी होप फुल होनी चाहिए। अगर इंसान की ज़िंदगी से होप ख़त्म हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी जो है, ह्यूमन लाइफ जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इसी होप के लिहाज से एक स्टोरी मेरे नज़र से गुजरी। उस स्टोरी में ये है कि एक डॉक्टर साहब होते हैं, वो अपनी बुक में लिखते हैं ये सारा वाक़या। वो लिखते हैं कि मेरे पास एक शख्स आता है और वो बल्कि एक शख्स लाया जाता है जिसको ब्रेन ट्यूमर होता है, और वो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो न्यूरो सर्जन होते हैं। जब डॉक्टर साहब को लाया गया, डॉक्टर साहब के पास लाया गया उस ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ को, उसके पेशेंट को, वो जब उससे मिले तो उन्होंने ये देखा कि ये तो मेरा पुराना कुलीग है जो मेरे पास बैडमिंटन खेलता था, लेकिन मैंने उसको कभी डिस्कस नहीं किया कि मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ। तो खैर उसने उसको लाया गया मेरे पास और उसने बताया कि मैं ब्रेन ट्यूमर का कुछ अरसे से मरीज़ हूँ और अब हालत मेरी बिगड़ रही है आस्ता आस्ता। खैर बहरहाल उसको मैंने चेकअप्स किया, उसके प्रॉपर बेसिक टेस्ट लिए गए। जब उसके प्रॉपर बेसिक टेस्ट लिए गए तो उस बेसिक टेस्ट के अंदर एक प्रॉब्लम आया कि उसकी, अब डॉक्टर्स, हमारी टीम ने कहा कि उसकी एक सर्जरी करनी पड़ेगी। वो सर्जरी जब की गई तो वो ठीक, काफ़ी बेहतर हो गया। और उस बंदे ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? तो मैंने कहा इंशाल्लाह, क्यों नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, इंशाल्लाह ताला ज़रूर ठीक हो जाओगे। खैर बहरहाल कुछ वक्त गुजरा, उसको भी प्रॉब्लम दोबारा हुआ, ब्रेन ट्यूमर का दर्द दोबारा हुआ उसको। उसकी डॉक्टर्स की टीम के साथ हमने बैठ के फैसला किया कि इसकी रीसर्जरी करनी पड़ेगी। जब उसकी रीसर्जरी की गई और रीसर्जरी करने के बाद उसने मुझसे दोबारा सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे बचने की उम्मीद है, मेरे बचने की होप है? तो उसने, मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं, तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे और बड़े अच्छे लेवल पे तुम ठीक होगे। है थर्ड टाइम उसकी दोबारा उसको वीकनेस हुई, और इस टाइम उसकी ये वीकनेस जो थी वो बहुत ज़्यादा हार्श थी, उसकी दर्द जो थी वो बहुत ज़्यादा हार्श थी। इसमें उस दर्द को ख़त्म करने के लिए वो अब इस फेज़ में चला गया कि हमारी डॉक्टर्स की टीम ने ये बोला कि इसको रेडियोथेरेपी करनी पड़ेगी और कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी, और उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। इस कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जब उसको लगनी शुरू हुई तो उसने मुझसे दोबारा पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? तो मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं, तुम ज़रूर ठीक होगे और अल्लाह खैर करे, तुम हमारे साथ दोबारा खेलोगे और सारा कुछ करोगे। खैर बहरहाल कुछ वक्त मज़ीद गुजरा, उसको जब कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लग रही थी और सारा कुछ प्रोसीजर गुजर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। और मेरे दिल में ये ख्याल आया, डॉक्टर साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि तुम्हारे बचने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन खैर बहरहाल मैंने उससे यही कहता गया कि इंशाल्लाह ताला तुम ठीक हो जाओगे, फिक्र ना करो, ज़रूर ठीक हो जाओगे। और उसको मैं बहुत होप देता रहा और उससे मैंने बहुत ज़्यादा होपफुल रखा। खैर एक वक्त ऐसा आया कि उसको पेशाब की नाली भी आनी शुरू हो गई, मुंह से बोलने का प्रॉपर वे भी ख़त्म होना शुरू हो गया, अटक अटक के वो बोलने लग पड़ा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी लाइफ के साथ आ गए। इस दौरान उसने मुझसे फिर वही सवाल किया, डॉक्टर साहब क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? फिर मेरे ज़हन में आया कि उसको बता दूं कि नहीं, बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन खैर बहरहाल उससे मैंने फिर भी कहा कि नहीं इंशाल्लाह ताला तुम ठीक हो जाओगे। मैंने उसे कुछ ट्रुथ नहीं बताया। खैर इस दौरान कहते हैं कि उसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई, तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आया। मैंने उसके घर भी जाना शुरू कर दिया और उसके साथ मज़ीद दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन मैं उसके घर गया, घर जाके मैं जब उससे मिला तो उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ क्या मैं ठीक हो जाऊँगा? तो
तो मेरे ज़हन में अब ख्याल आया कि नहीं, अब ये टाइम है कि इसको मैं बता दूं कि अब तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं है। खैर मैंने उसे बड़े आराम से तरीके से बताया कि देखो तुम एक बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो, एक तुमने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, हम सबको जाना है इस दुनिया से, तो मुझे लगता है इट्स टाइम्स टू कम एंड, कि अब तुम्हारा खात्मे का टाइम आ रहा है। कहते ये उसने मैंने कह दिया कि तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। खैर बहरहाल मैं उसके घर से उठ के अपने घर आ गया। अभी घर आया वो मुझे को 15 से 20 मिनट हुए, तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा कसक थी, बहुत दिल मेरा भारी था कि उसे मैं क्यों कह के आया हूँ। खैर कोई 15 मिनट बाद मैंने उसे उसके घर फ़ोन किया दोबारा। इस टाइम उसकी वाइफ ने फ़ोन उठाया, तो उसे मैंने कहा कि उसकी वाइफ को बोला कि मेरी उससे बात करवाओ, लेकिन वाइफ ने कहा कि अब वो तो फोत हो गया, जब आप उठ के गए हैं तो उसके 5 से 10 मिनट के बाद वो फोत हो गया। तो कहते हैं मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई कि एक होप जो उसको मैं मुसलसल इतने सालों से देता रहा, वो होप आखिरकार आज मैंने अपने हाथों से ही काट दी। जो होप की तार उसके मैंने हाथ में दी हुई थी, उस होप की तार को आज मैं अपने हाथों से काट आया। और जब वो होप की तार, होप की जो वायर थी, होप की जो कनेक्शन था, जब मैं उसको काटा तो उसने ज़िंदगी की बाजी हार दी। तो इस तरह के लेसन्स हमें वाकई तन ज़िंदगी को जीने का हौसला देते हैं। हमें चाहिए कि कभी भी किसी के साथ होपलेस बात ना करें। नॉर्मली देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ कहा जाता है कि तुम फेल हो जाओगे, हमारे मुल्क के बारे में कहा जाता है कि नहीं तुम ये मुल्क फेल हो जाएगा, सारा कुछ फेल हो जाएगा। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया।